नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, रेजिग्नेशन की मांगे हो रही हैं और प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्रोटेस्ट ऐसा भी हो सकता है जहां पुलिस पर पत्थर या डंडे नहीं बल्कि फूल बरसाए जाए, और ये करने वाली कोई आम पार्टी नहीं बल्कि जेनजी की कॉकरोच जनता पार्टी है। आखिर कौन है ये लोग और नागपुर के प्रोटेस्ट में ऐसा क्या हुआ जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया? जब भी हम किसी बड़े पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की तस्वीर अपने दिमाग में लाते हैं तो जहन में आते हैं बैरिकेड्स, नारेबाजी, तनाव और कभी कभी हिंसा। लेकिन नागपुर से एक ऐसी अनोखी और दिल को छू लेने वाली कहानी सामने आई है जिसने प्रोटेस्ट करने के तरीके को ही बदल के रख दिया है। आज हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की, जिनके एक नए संदेश ने लोगों का दिल जीत लिया है और अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है देश के सबसे बड़े और सेंसिटिव मुद्दे से, नीट यूजी पेपर लीक कंट्रोवर्सी। लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा है और इस मुद्दे को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में जैसे दिल्ली और पुणे में बड़े पैमाने पर गुस्सा देखा गया है। प्रोटेस्टर्स की एक सबसे बड़ी मांग है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। अब इसी गुस्से और प्रोटेस्ट के बीच एंट्री होती है कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसे फाउंड किया है अभिजीत दीपके ने। नाम थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन इनका काम करने का तरीका बेहद गंभीर और संदेशपूर्ण है। सीजेपी ने इस पूरे देशव्यापी आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन उन्होंने तनाव बढ़ाने की जगह एक नया रास्ता चुना है। जब सीजेपी के सपोर्टर्स नागपुर में एजुकेशन और पेपर लीक के ग्रीवियंसेस को लेकर रास्तों पर उतरे तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आमतौर पर हम प्रोटेस्ट में नहीं देखते। उन्होंने वहां तैनात महिला पुलिस पर्सनल को फ्लावर्स भेंट की। अब सवाल ये उठता है कि इस जेस्चर के पीछे की वजह क्या है, लेकिन पहले तो आप वीडियो पे नजर डालिए कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स ने, सपोर्टर्स ने पहले तो महिला पुलिस कर्मचारी को फूल दिए, फिर बाकी जो और सीनियर पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी फूल दिए और उनसे बेहद प्यार से बात की। पीछे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो नारे लग रहे हैं कि अंदर की बात है, पुलिस भी हमारे साथ है। यानी वो पुलिस से इतने प्यार से डील कर रहे हैं कि पुलिस भी किसी भी तरह का एक्शन उनके खिलाफ ले नहीं रही है। फाउंडर अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी ने अपने सपोर्टर्स के लिए बिल्कुल साफ और स्ट्रिक्ट गाइडलाइन सेट की हैं। उनका कहना था कि पुलिस वहां अपनी ड्यूटी कर रही है और उनके प्रति सम्मान दिखाना जरूरी है। और ये वीडियो जब वायरल हुआ तो खुद अभिजीत दीपके ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करके लोगों की तारीफ की, नागपुर में जो हुआ उसकी तारीफ की। और साथ साथ आपको याद दिला दें, नागपुर में प्रोटेस्ट के बाद जो साफ सफाई का भी जिम्मा है वो भी प्रोटेस्टर्स ने खुद ही लिया। सड़क जिस हाल में थी उसी हाल में वो उसे छोड़ के गए, सही तरीके से उसको साफ करके गए। सीजेपी ने इस जेस्चर को एक सिंबल ऑफ पीस बताया है। सपोर्टर्स को डंडा उठाने या किसी भी तरह की चीजें फेंकने से सख्त मना किया गया है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के सिस्टम से है, उन लोगों से नहीं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। नागपुर के इस अनोखे आंदोलन ने मीडिया और आम जनता का ध्यान पूरी तरह अपनी तरफ खींच लिया है। जहां एक तरफ नीट कंट्रोवर्सी को लेकर देश भर में माहौल गर्म है, वहां सीजेपी के इस गांधीगिरी वाले अंदाज ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अपनी बात को बिना हिंसा के किसी भी भाषा में तहजीब के साथ उठाया जा सकता है और उससे अट्रैक्शन ज्यादा मिलती है। महिला पुलिस पर्सनल को फूल देने की इस तस्वीर ने इंटरनेट पर भी काफी तारीफ बटोरी है और लोग कहने लगे हैं कि सीजेपी के इस नए अंदाज ने सच में सबके दिल जीत लिए हैं। दोस्तों, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना हर किसी का हक है, लेकिन उस प्रोटेस्ट का तरीका क्या हो ये हमें नागपुर की इस घटना से सीखना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने यह दिखा दिया कि बिना किसी हिंसा के, बिना किसी तनाव के और सामने खड़े पुलिस प्रशासन का सम्मान करते हुए भी अब देश के सबसे बड़े मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग सकते हैं। नीट पेपर लीक मामले में आगे क्या होता है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है ये तो अभी देखना बाकी है, लेकिन नागपुर के इस पीसफुल प्रोटेस्ट ने देश को एक नया रास्ता जरूर दिखाया है। कॉकरोच जनता पार्टी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.